टुडे प्रेस इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शकील सिद्दीकी। दर्शकों, आज हम मौजूद हैं सीधी बात में लखनऊ विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर नीरज जैन के साथ। कोरोना की क्रोनोलॉजी को समझने के लिए हम सीधा रुख करते हैं डॉक्टर नीरज जैन साहब का, जिन्होंने काफ़ी काम भी किया है इस पर, और जिस तरह से पूरे देश में कोरोना का पैनिक पैदा किया जा रहा है सरकारी तंत्र के द्वारा और मीडिया के कुछ तथाकथित चैनलों के द्वारा, जिसके चलते लोगों में इतनी दहशत है। कोरोना से कम और दहशत से ज़्यादा लोग मरते दिखाई दे रहे हैं। हम सीधा रुख करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या है कोरोना की देश में क्रोनोलॉजी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है सीधी बात में आपका। जैसा कि आपने देखा कि पूरे देश में एक बार फिर कोरोना की दूसरी लहर को लेकर ऐसा कहर पैदा किया गया जिससे देश की गरीब जनता लगातार मर रही है, लेकिन आंकड़ों में जो तथाकथित मीडिया के चैनल या अखबार है जिस तरह से नंबर दिखा रहे हैं, उसे लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, पहले तो धन्यवाद कि आपने एक अच्छा विषय लिया जिस पर हम अपने विचार रखेंगे। ये पूर्णतः मेरे व्यक्तिगत विचार हैं। मैं सरकारी इंतजामात से प्रसन्न नहीं हूँ, नाखुश हूँ। मेरे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर केसी पांडे, भूगोल अपने फिलॉसफी डिपार्टमेंट के हेड साहब, उनकी डेथ हो गई कोरोना से, और उनकी डेड बॉडी लेके हम जब गए हैं भैंसा कुंड, तो आप यकीन मानिए डेड बॉडीज़ को वो एक लाइन में लगाते चले जा रहे हैं जैसे डग्गा मार बसों में जब तक सीट नहीं भर जाएगी तब तक नहीं भेजते हैं। तो उन्होंने कह रखा जब तक लाशें पूरी चिता पर नहीं बिठ जाएंगी तब तक हम नहीं करेंगे। मुझे बड़ा कष्ट हुआ। मरे हुए मृत शरीर के साथ भी इस प्रकार का धंधा ये बड़ा कष्टदायी हुआ। कुछ बातें ऐसी हैं जो हजम नहीं हो रही किसी के समझाने पे भी, चाहे सरकार हो, चाहे कोई हो, चाहे मीडिया हो। जितने लोग घर पर रह रहे हैं, जो होम क्वारंटाइन है, वो सब बचे जा रहे हैं, और जो अस्पताल जा रहे हैं वही क्यों मर जा रहे हैं। इसका मतलब है अस्पताल में इंतजामात अच्छे नहीं हैं, और इंतजामात अच्छे तो उनको पेशेंट को एडमिट तो कर ले रहे हैं लेकिन उसको देखने वाला कोई नहीं है। योगी जी के लिए जो एक अपील की है, बहुत अच्छी अपील की है, वो बहुत अच्छी है कि वो लोग सरकारी अस्पताल में भर्ती हों, और सरकारी नहीं होंगे तो वो प्राइवेट अस्पताल में जाएं, सारा खर्चा उनका मरीजों का वो लेंगे, सरकार वहन करेगी। मैं क्षमा चाहता हूँ, जितने लोग हैं वो सब बेचारे, कोई 20,000 में, कोई 50,000 में, कोई 60-60 हज़ार में सिलेंडर खरीद के अपने परिवार के लोगों को बचा रहा है। बेड नहीं मिल रहे हैं। आपने भी जिक्र किया योगी जी के उस बयान पर जिसमें उन्होंने कहा कि अगर सरकारी अस्पतालों में जगह नहीं है तो प्राइवेट अस्पताल में मरीजों को जगह दी जाए, लेकिन ज़मीनी हकीकत इससे कुछ उलट है। जिस तरह से देखा जाता है प्राइवेट अस्पतालों में, अभी पिछले सप्ताह सेवा अस्पताल का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें ये कहा जा रहा है कि डॉक्टर नीरज बोरा, जो लखनऊ उत्तर से विधायक भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, 20 लाख रुपए प्रति बेड की मांग की जा रही है, और इसी तरह के तमाम प्राइवेट अस्पतालों में अनावश्यक रूप से धन उगाही की जा रही। तो कागज़ों में और अखबारों की सुर्खियां बयान बन जाना, कहाँ तक इसकी सच्चाई आपको लगती है? देखिए, मैं डॉक्टर नीरज बोरा को पर्सनली जानता हूँ, और सेवा अस्पताल वाला जो निकला है वो तो किसी ने किसी धंधे के लिए किया होगा। हो क्या रहा है, जिनके पेशेंट एडमिट नहीं हो रहे हैं वो इस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं। जो एडमिट हो रहे हैं उनसे पैसा तो मांग रहे हैं अस्पताल वाले, और पैसा जितना उनका वाजिब है उससे ज़्यादा मांग रहे हैं, जिससे आदमी परेशान हो रहा है। ये बात सही है कि कहने को प्राइवेट हॉस्पिटल में ये कह रहे हैं कि हम गैस सिलेंडर ले रहे हैं। मैंने 3 प्राइवेट हॉस्पिटल में, जो व्यक्तिगत मेरे जानने वाले, मैंने कई मरीजों को एडमिट करने के लिए कहा, वहाँ एडमिट नहीं किए, बोले हमारे को गैस नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। मैंने कहा मेरे एक जानने वाले हैं विशाल सक्सेना जी, उनके परिवार में 3 लोग थे, एक खत्म हो गया परसों, 2 रह गए हैं, आप एडमिट कर लीजिए। जंबो मेरे पास ऑक्सीजन सिलेंडर है। तो उस प्राइवेट अस्पताल के मालिक ने कहा कि हमारे यहाँ जो ऑक्सीजन सप्लाई होती है वो सेंट्रली होती है, जंबो सिलेंडर भी 1.5 घंटे ही कार्य कर पाएगा, उसके बाद क्या होगा। एक सवाल यहाँ पर यह आता है कि जिस तरह से महाराष्ट्र से कोरोना का जिन निकला, और ऐसे वक्त में वो जिन निकला जब देश के 5 राज्यों में सरकार और गैर सरकारी जो राजनीतिक दल थे वो चुनावी रैलियों में मशगूल थे,
जबकि इसके लिए पहले से चेतावनी मिल चुकी थी WHO की तरफ से, और राहुल गांधी ने भी कहा था कि हमें अगली लहर के लिए तैयार रहना होगा, और दूसरी लहर आई और महाराष्ट्र से ये पूरा मामला निकलकर पूरे देश में फैल गया। फिर भी प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और तमाम पूरी कैबिनेट के लोग चुनाव में रैलियों में व्यस्त रहे और देश की जनता को उस हाल पर छोड़ दिया। देखिए, मैं तो कहूँगा ये देश का दुर्भाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री सहित सारे राजनेता तमाम विभिन्न दलों के 5 राज्यों के चुनाव को उन्होंने प्राथमिकता दी। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को प्रधानता दी गई। आज ही अखबार में निकला कि 137 कर्मचारी और शिक्षक पंचायत चुनाव में कोविड के शिकार होकर मर गए। ये सरकार के लिए आंकड़ा हो सकता है, लेकिन जिस परिवार का एक व्यक्ति गया उससे पूछिए वह कैसे परिवार जिंदा रहेगा। इससे ज़्यादा शर्मनाक भारतीय इतिहास में नहीं हो सकता दिन कि आपने लोकतंत्र के लोक की हत्या हो रही है कोरोना में, और आप राजनीति में रैलियां कर रहे हो, चुनाव करा रहे हैं। चुनाव इनको पोस्टपोन कर देने चाहिए थे। अभी मद्रास हाईकोर्ट ने और उससे पहले महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को काफ़ी कड़ी फटकार लगाई है और ये कहा है कि देश में जितनी भी मौतें हो रही हैं उसके लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है। और मद्रास हाईकोर्ट ने तो यहाँ तक कह दिया कि चुनाव आयोग के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पर हत्या का आरोप लगना चाहिए, उन्हें जेल में होना चाहिए। देखिए, न्यायपालिका पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, बस ये कहना चाहूँगा वर्तमान में 137 करोड़ की आबादी को जो भी न्याय मिल रहा है सरकार से नहीं मिल रहा है, न्यायपालिका से ही मिल रहा है। इस न्यायपालिका को मैं सलाम करता हूँ, पूरे देशवासी सलाम करते हैं कि उन्होंने हकीकत इसको लागू किया। जो वहाँ से आया है चेन्नई से, वही जो मद्रास कोर्ट का फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट को अपने स्तर से इसको कॉग्निजेंस लेते हुए इस पर जो है कार्रवाई चुनाव आयोग के खिलाफ करनी चाहिए। आखिरी सवाल ये कि जिस तरह से पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर, ये कहा जा रहा है कोरोना है, लेकिन तमाम ऐसे रिसर्च हुए हैं, तमाम ऐसे शोध भी हुए हैं जिनसे ये साबित नहीं हो पाया कि क्या वाकई में कोरोना है। और जिस तरह से लोग बुखार से मर रहे हैं, सर्दी ज़ुकाम से मर रहे हैं, इम्यूनिटी जो सिस्टम है लोगों का, जो 50 से 45 साल की उम्र के लोग हैं या फिर बच्चों में, इनके केसेस ज़्यादा देखे जा रहे हैं। और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से या स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो आंकड़े दिए जा रहे हैं, उन आंकड़ों से तो योगी जी की बात सच लगती है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना नहीं है। देखिए, मैं कैसे मान लूँ कि उत्तर प्रदेश में कोरोना नहीं है। एक तरफ कोरोना नहीं है, दूसरी तरफ शमशान घाट में आप जाइए, आप कब्रिस्तान में जाइए, कब्रें खोदने वाले नहीं मिल रहे। कब्रें खोदने के लिए 5-5 हज़ार रुपये लिए जा रहे हैं। एक साथ 100-100, 150-150 लाशें जल रही हैं कोरोना की। क्यों? और पार्कों को भी कब्रिस्तान में बदल दिया गया है। ऐसा कौन सा कारण है? और ये कोई हर वक्त जो हमारे आम आदमी के जीवन में जब ओवरलोड हो जाता है, जब मौसम परिवर्तन होता है तो सर्दी जुकाम बुखार होता है। लेकिन सरकारी प्रजातंत्र ने, सरकारी तंत्र ने मीडिया का इस्तेमाल करके कोरोना को एक हवा और जिन्न बता दिया जिससे लोग डर गए। और आपको मालूम है कि डरने से साइकोलॉजिकली हार्मोन्स भी नेगेटिव डेवलप होते हैं, तो बीमार आदमी उस डर में और बीमार हो गया, इससे उसकी मौत हो गई। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, हमसे अभी बात की लखनऊ विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड से सम्मानित डॉक्टर नीरज जी ने। उन्होंने अपनी बात अपने तर्कों के साथ रखी। टुडे प्रेस इंडिया के दर्शकों से मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि देश में जिस तरह से अखबारों के ज़रिए या टीवी चैनल के ज़रिए या फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज़रिए जो पैनिक पैदा किया जा रहा है, जिस तरह की दहशत लोगों में पैदा की जा रही है, उस दहशत से ज़्यादा लोग मर रहे हैं ना कि कोरोना के ज़रूर मामले हैं और कोरोना है, लेकिन इसके लिए हमें एहतियात रखनी होगी। अपने घरों में रहें, टीवी चैनल देखना बंद कर दें, अखबारों की सुर्खियां पढ़ना बंद कर दें और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से अगर दूर रहते हैं तो शायद वो अपने आप को और अपने परिवार को बचा सकते हैं। सरकारें तो राजनीति करती रहेंगी, चुनाव लड़ती रहेंगी, लेकिन देश की जनता इसी तरह से मरती रहेंगी कि आज शमशानों में जगह नहीं है, कब्रिस्तानों में जगह नहीं है। हमें खुद अपनी रक्षा करनी होगी, अपनी सुरक्षा करनी होगी। सुरक्षित रहें,
दूरी बनाकर रखें, मास्क का प्रयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यक हो तो घर में ही रहें। बहुत आवश्यक कार्य हो तभी घर से बाहर निकले। ये अपील टुडे प्रेस इंडिया की तरफ से हमारे दर्शकों के लिए। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।